इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप ब्लू होस्ट के एआई वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, भले ही आपने पहले कभी ऐसा ना किया हो। हम सब कुछ कवर करेंगे, अपना अकाउंट सेट करना, एआई की मदद से अपनी साइट बनाना, उसे कस्टमाइज करना, पेज जोड़ना, अपना डोमेन कनेक्ट करना, सब कुछ। अंत तक आपके पास एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव होगी। न कोडिंग की जरूरत, न डिजाइनिंग की, एआई आपके लिए सारा भारी काम कर देता है। ब्लू होस्ट होस्टिंग सिर्फ कुछ डॉलर प्रति माह से शुरू होती है और मेरे पास एक खास पार्टनर लिंक है जिससे आप और भी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। हमारी एक्सक्लूसिव छूट पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। मैं मैट हूं। चलिए शुरू करते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और अगर आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्राइसिंग पैनल तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके ठीक ऊपर स्पेशल पार्टनर ऑफर पहले से ही लागू हो चुका है। तो मूल रूप से इस प्राइसिंग पैनल में दिखाए गए सभी दामों में हमारी छूट पहले से ही शामिल है क्योंकि आपने लिंक का इस्तेमाल किया है। इन प्लान्स के बीच सबसे बड़ा अंतर वास्तव में इसमें है कि इनमें कितनी वेबसाइट्स शामिल हैं। स्टार्टर प्लान आपको 10 वेबसाइट्स देता है, बिजनेस प्लान 50 देता है और ई कॉमर्स एसेंशियल्स प्लान 100 देता है। ई कॉमर्स एसेंशियल्स प्लान में कुछ अतिरिक्त कॉमर्स टूल्स भी मिलते हैं, लेकिन आज के लिए हमारा मकसद सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है, तो स्टार्टर प्लान हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ें और अपनी पसंद का कोई भी प्लान चुनें और आपको इस पेज पर ले जाया जाएगा जहां आप अपना डोमेन नाम चुन सकते हैं। अब आप ये अभी कर सकते हैं, या अगर आप अभी इसे सेटअप करने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर यह कैसे करना है वह भी दिखाऊंगा। तो आप बाद में चूज डोमेन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेकआउट पेज पर ले जाया जाएगा और सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। आप यह ईमेल, गूगल अकाउंट, एप्पल अकाउंट या यहां तक कि गिटहब के जरिए भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल इस्तेमाल करूंगा। बस अपना ईमेल डालें और एक पासवर्ड बनाएं। इसके बाद आपको अपने ऐड ऑन कस्टमाइज करने होंगे। सबसे पहले डिफॉल्ट रूप से वे साइट लॉक एसेंशियल्स जोड़ते हैं। यह एक मैलवेयर स्कैनर है जो आपके साइट को रोजाना किसी भी संभावित मैलवेयर या समस्या के लिए चेक करता है। मैं इसे रखने की सलाह देता हूं क्योंकि यह सिर्फ कुछ डॉलर प्रति माह है और आपकी साइट को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। कोड गार्ड एक बैकअप सेवा है। अब ब्लू होस्ट प्लान्स में डिफॉल्ट रूप से साप्ताहिक बैकअप शामिल होते हैं, लेकिन आप अधिक बार बैकअप के लिए कोड गार्ड जोड़ सकते हैं। योस्ट एक एसईओ टूल है जिसे आप बाद में भी कभी भी जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं अभी इसे जोड़ने की सलाह नहीं देता। दाईं और ऊपर की तरफ आपको अपना स्टार्टर होस्टिंग टर्म चुनना होगा। डिफॉल्ट रूप से वे 3 साल चुनते हैं। अब आपको अपने प्लान के साथ फ्री डोमेन पाने के लिए कम से कम 12 महीने चुनने होंगे। यहां आप देख सकते हैं 3 साल का विकल्प सबसे अच्छा मूल्य देता है, इसलिए मैं अपनी साइट के लिए यही रखूंगा। नीचे कार्ड सेक्शन में वे डिफॉल्ट रूप से प्रोफेशनल ईमेल ट्रायल भी जोड़ते हैं। ये 1 महीने के लिए मुफ्त है और उसके बाद ये $2.99 प्रति माह पर रिन्यू होता है। अगर आपको ईमेल की जरूरत है तो मैं इसे बनाए रखने की सलाह देता हूं। मेरे मामले में मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिमूव पर क्लिक करूंगा। शॉपिंग कार्ट सेक्शन के नीचे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स चेक किया हुआ है जिससे आप ब्लू होस्ट से विशेष ऑफर और शैक्षिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चेक ही रहने दें। व्यक्तिगत रूप से मैं और मार्केटिंग ईमेल नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे अनचेक कर दूंगा। बाईं ओर नीचे स्क्रॉल करने पर अगला कदम है कि आपको अपनी बिलिंग जानकारी जोड़नी होगी। आप क्रेडिट कार्ड, गूगल पे या पेपाल का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें और अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करें और जब आप अपनी सभी भुगतान विवरण जोड़ लें तो दाईं ओर नीले सबमिट पेमेंट बटन पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टि पृष्ठ मिलेगा और फिर आपको ब्लू होस्ट डैशबोर्ड में भेज दिया जाएगा। अब जब आपका खाता सेट हो गया है तो यहीं से मजा शुरू होता है। आइए एआई से आपकी वेबसाइट बनवाते हैं। वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करें ताकि आप ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में पहुंच जाएं। जब यह पूछे कि आप कैसे शुरू करना चाहेंगे तो एआई साइट क्रिएटर पर क्लिक करें। अब आपको अपनी साइट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जोड़नी होगी। सबसे पहले एक साइट शीर्षक जोड़ें, फिर ड्रॉप डाउन से अपनी साइट का प्रकार चुनें। इसके बाद आपको अपनी साइट का वर्णन करना होगा। बताएं कि यह किस प्रकार की साइट होगी और यह किसके लिए है। अगर यह किसी व्यवसाय के लिए है तो व्यवसाय के बारे में थोड़ा सा विवरण दें, और अगर आप किसी खास डिजाइन स्टाइल की तलाश में हैं तो उसका भी यहां वर्णन करें। उदाहरण के लिए मैं एक मूविंग कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहा हूं जिसका नाम है मैरीलैंड मूवर्स। मैंने यहां लिखा है कि यह एक पेशेवर मूविंग कंपनी है जो पूरे मैरीलैंड में आवासीय और व्यावसायिक ग्राहकों को सेवा देती है। मैंने उन सेवाओं के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है जो यह व्यवसाय प्रदान करता है, और मैंने कहा मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो पेशेवर, भरोसेमंद और दोस्ताना महसूस हो, हमारी सेवाओं को प्रदर्शित करे और मुफ्त मूविंग कोड का अनुरोध करना आसान बनाए। एक बार जब आप अपनी सारी जानकारी भर लें तो अगला बटन क्लिक करें। अब आपको एक लोगो जोड़ने के लिए कहा जाएगा।
अगर आपके पास पहले से लोगो है तो आप ब्राउज फाइल बटन पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप वीडियो में आगे तक इंतजार कर सकते हैं जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइल को कैसे बदलना है, या फिर आप एआई की मदद से एक लोगो बना सकते हैं। मैं अभी यही करूंगा। ऊपर दाईं ओर क्रिएट विद एआई बटन पर क्लिक करूंगा। इससे हमारे सामने यह डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां आप जनरेट पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी साइट के लिए दिए गए नाम और विवरण के आधार पर ब्लू होस्ट का एआई आपके लिए कुछ लोगो विकल्प तैयार करेगा। शुरुआत में यह आपको 3 विकल्प देगा और आप किसी भी विकल्प को बड़ा देखने के लिए आंख आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी विकल्प पसंद नहीं आता तो आप जनरेट मोर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे मामले में मुझे वास्तव में इसका पहला लोगो बहुत पसंद आया है, तो मैं उसे चुनने के लिए उस पर क्लिक करूंगा और फिर नीचे दाईं ओर सेट अ साइट लोगो पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आप यह कर लें तो लोगो चेन डायलॉग को बंद करने के लिए ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ब्लू होस्ट आपकी वेबसाइट बनाएगा। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो ये अच्छा मौका है कि आप थोड़ा स्ट्रेच कर लें, पानी या कॉफी पी लें। बिल्कुल लोगों की तरह जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको चुनने के लिए 3 विकल्प मिलेंगे और आप इनमें से किसी भी विकल्प पर क्लिक करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जब प्रीव्यू खुलता है तो आप पूरे पेज को स्क्रॉल करके डिजाइन और उसमें आपके लिए लोड की गई सभी इमेजेस देख सकते हैं। आप दाईं ओर अन्य प्रीव्यू के बीच टॉगल कर सकते हैं और उन्हें भी स्क्रॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे पहला विकल्प सबसे अच्छा लगता है, और जब आपने अपना पसंदीदा विकल्प चुन लिया हो तो ऊपर दाईं ओर कस्टमाइज विद एआई पर क्लिक करें। यह आपको वेबसाइट एडिटर में ले जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आ सकता है जिसमें कुछ ऑनबोर्डिंग जानकारी दी गई हो और आप बस बटन पर क्लिक करते हुए उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है। कुछ भी बदलने से पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि ये एडिटर कैसे काम करता है। यहाँ मुख्य क्षेत्र आपकी वेबसाइट ही है और आप इसमें किसी भी चीज पर क्लिक करके उसे संपादित कर सकते हैं। जब आप किसी चीज पर क्लिक करते हैं तो एक फ्लोटिंग टूल बार दिखाई देगा जिसमें चयनित आइटम से संबंधित टूल्स और फंक्शंस होंगे। आप पेज पर किसी भी चीज को उस टूल बार में दिख रहे 6 डॉट्स को क्लिक और ड्रैग करके इधर उधर ले जा सकते हैं। आपने जो भी बदलाव किए हैं उन्हें आप ऊपर टूल बार में बाईं ओर दिख रहे अंडू एरो पर क्लिक करके वापस ले सकते हैं, या फिर आप मैक पर कमांड जी या विंडोज पर कंट्रोल जी का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर की बार की बात करें तो यहीं पर आपके सभी मुख्य टूल्स मौजूद हैं। सामग्री जोड़ना, गलतियों को वापस लेना, अपने काम को सेव करना। लेकिन आपको अभी इनमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे। प्लस बटन के जरिए आप नई चीजें जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, सेक्शन, जो भी आपको चाहिए। यहां 3 लाइनों वाला छोटा आइकन डॉक्यूमेंट ओवरव्यू है। अगर आप कभी खो जाएं या किसी खास सेक्शन को ढूंढना चाहें तो यहां क्लिक करें। यह आपकी पेज पर मौजूद हर चीज को एक आसान सूची में दिखाता है। ऊपर दाईं ओर आपके पास सेव बटन है। जब आप अपने बदलावों को पक्का करना चाहें तो सेव पर क्लिक करें, बस इतना ही। और फिर आपके पास सेटिंग्स साइड बार है। जब आप किसी चीज पर क्लिक करते हैं तो उससे जुड़े विकल्प यहां दाईं ओर दिखेंगे। यहीं पर आप चीजों को बारीकी से सेट कर सकते हैं। अब जब आपको सब कुछ समझ आ गया है तो कस्टमाइजिंग शुरू करने का सबसे तेज तरीका है बिल्ट इन एआई चैट के जरिए, और आप इसे इस बैंगनी आइकन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं जिसमें सितारे बने हैं। यह है ब्लू चैट। यह आपकी पेज की सामग्री और लेआउट को एडिट करने में आपकी मदद कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट अपडेट करना, बटन और रंग बदलना, इमेज बदलना, नई सेक्शन जोड़ना, ऐसी चीजें। बस इसे बता दें कि आप क्या बदलना चाहते हैं या किसी खास सेक्शन की ओर इशारा करें और यह खुद संभाल लेगा। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं हीरो इमेज को कुछ मूविंग बॉक्सेस में बदल दो और सेंड पर क्लिक कर सकता हूं। अगर आपको बदलाव पसंद नहीं आते तो आप चैटिंग जारी रख सकते हैं जब तक कि यह सही ना हो जाए। अपडेट करने के बाद आप रिवर्ट ऑल पर क्लिक करके सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं या कीप चेंजेस पर क्लिक करके नए वर्जन को स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी समय आप ऊपर दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करके नई चैट शुरू कर सकते हैं या चैट बंद करने के लिए एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। ब्लू चैट एआई आपकी वेबसाइट डिजाइन को जल्दी शुरू करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप अपनी साइट की पूरी लुक जैसे फॉन्ट्स और रंग बदलना चाहते हैं तो क्या करें? इसके लिए आइए स्टाइल्स तक पहुंचते हैं। आधा काला आधा सफेद सर्कल पर क्लिक करें, इससे दाईं ओर एक पैनल खुल जाएगा। यहां आप टाइपोग्राफी, रंग, बैकग्राउंड, शैडो और पूरे साइट के लिए स्टैंडर्ड लेआउट जैसी चीजें बदल सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी पर क्लिक करते हैं तो आप जल्दी से बदलाव कर सकते हैं जो आपकी पूरी साइट पर लागू होंगे, न कि सिर्फ किसी एक सेक्शन पर। टाइपोग्राफी के लिए आपको अलग अलग फॉन्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे और रंगों के लिए आप पूरी की पूरी कलर पैलेट्स चुन सकते हैं।
नीचे की ओर आप खास ब्लॉक टाइप्स के लिए भी स्टैंडर्ड अपीयरेंस सेट कर सकते हैं। अब यह थोड़ा एडवांस्ड है, तो मैं सलाह दूंगा कि इसे तभी करें जब आपको एडिटर की अच्छी समझ हो जाए। अब इससे पहले कि हम चीजों को हाथ से एडिट करना शुरू करें, मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाता हूं जो सब कुछ आसान बना देगा। याद है पहले मैंने डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में क्लिक किया था? तो इसे अपनी पेज की टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह समझें। असल पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की बजाय डॉक्यूमेंट ओवरव्यू आपको हर सेक्शन और एलिमेंट की एक साफ सुथरी व्यवस्थित सूची दिखाता है जो ऊपर से नीचे तक क्रम में होती है। आपको इसमें हेडर, हर कंटेंट सेक्शन, इमेजेस, टेक्स्ट ब्लॉक्स और बटन जैसी चीजें साइड बार में एक एक करके दिखेंगी। ये चीजें जल्दी ढूंढने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपका पेज लंबा है तो उस एक सेक्शन को ढूंढने के लिए बार बार स्क्रॉल करने की बजाय आप बस लिस्ट में उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप सीधे वहीं पहुंच जाएंगे। यह आपके पेज की संरचना समझने के लिए भी उपयोगी है। ब्लॉक्स एक दूसरे के अंदर नेस्टेड होते हैं, जैसे किसी सेक्शन में एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू आपको इंडेंटेशन के साथ वह नेस्टिंग विजुअली दिखाता है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका पेज वास्तव में कैसे व्यवस्थित है, लगभग वैसे ही जैसे फोल्डरों के अंदर और फोल्डर होते हैं। यह चीजों को इधर उधर करने के लिए भी उपयोगी है। आप लिस्ट में आइटम्स को ड्रैग और ड्रॉप करके अपने पेज पर सेक्शंस का क्रम बदल सकते हैं, जो अक्सर पेज पर बड़े सेक्शंस को खींचने की तुलना में आसान होता है। आप आउटलाइन टैब पर क्लिक करके अपनी साइट का एसईओ केंद्रित ओवरव्यू भी देख सकते हैं। यहां आप अपने पेज पर सभी अलग अलग हेडर और उनके लेवल्स देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, यानी अपने पेज पर जो असल में है उसे एडिट करना। आइए टेक्स्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं और यह बात टेक्स्ट पर भी लागू होती है। जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप उसे ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे किसी सामान्य वर्ड प्रोसेसर में करते हैं। सबसे बाईं ओर फ्लोटिंग टूलबार में आप आइकन पर क्लिक करके और नया टेक्स्ट टाइप चुनकर टेक्स्ट का प्रकार बदल सकते हैं। यहां मैंने इसे पैराग्राफ से हेडिंग में बदल दिया और हम इसे फिर से पैराग्राफ में बदल सकते हैं। टूल बार के बीच में आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदल सकते हैं, लेफ्ट अलाइंड से सेंटर अलाइंड या राइट अलाइंड कर सकते हैं, और यह बदलाव सिर्फ उस सेक्शन के भीतर होता है, पूरे पेज पर नहीं। टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करने के लिए उसे सिलेक्ट करें और फिर फ्लोटिंग टूल बार में बोल्ड या इटैलिक्स आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट को साइड बार की मदद से स्टाइल कर सकते हैं। टॉप बार में साइड बार पर क्लिक करें, फिर स्टाइल्स खोलने के लिए आधा काला आधा सफेद सर्कल पर क्लिक करें। यहां आप फॉन्ट, रंग, टाइपोग्राफी और डायमेंशंस जैसी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए इस हेडर का रंग बदलते हैं। तो हेडर को सिलेक्ट करें और फिर दाईं ओर कलर के नीचे टेक्स्ट पर क्लिक करें और हम इसे अपने कलर पैलेट में से किसी भी रंग में बदल सकते हैं। या आप ऊपर दी गए रंग पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इस कलर सिलेक्टर का उपयोग करके कोई विशेष रंग चुन सकते हैं। मुझे यहां ओरिजिनल काला रंग ही पसंद है, तो मैं बस उस पर क्लिक करूंगा और फिर उसे बंद कर दूंगा। जब आप साइड बार में बदलाव करना पूरा कर लें तो ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए बटन एडिट करते हैं। अधिकांश बटनों के लिए आप बस उन पर क्लिक करें और फिर टाइप करना शुरू कर दें, जैसे आप सामान्य टेक्स्ट के साथ करते हैं। बटन को कहीं लिंक करने के लिए फ्लोटिंग टूलबार में चेन आइकन का उपयोग करें। वहां आप अपनी साइट के किसी अन्य पेज का नाम टाइप करके उसे खोज सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। या अगर आप किसी ऐसे पेज को लिंक कर रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पर नहीं है, तो आप उस फील्ड में सीधे URL पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल टेक्स्ट की तरह आप साइड बार का उपयोग करके बटन की स्टाइल भी अपडेट कर सकते हैं। आप रंग, बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, डायमेंशंस और शैडो जैसी चीजें बदल सकते हैं। अब चलिए इमेज एडिट करते हैं। किसी इमेज को बदलने के लिए बस उस पर क्लिक करें, फिर फ्लोटिंग टूलबार में रिप्लेस पे क्लिक करें। आप अपलोड पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से नया मीडिया जोड़ सकते हैं, या फिर मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें ताकि आप अपनी साइट पर पहले से मौजूद या वर्डप्रेस में अपलोड की गई सामग्री जोड़ सकें। अगर आपके पास अपनी साइट पर अपलोड करने के लिए पहले से इमेज नहीं है, तो मैं आपको कुछ फ्री स्टॉक फोटो वेबसाइट्स जैसे पेक्सल्स या अनस्प्लैश देखने की सलाह दूंगा। मैंने इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ताकि आप इन्हें देख सकें। पेक्सल्स पर आप अपने विषय से संबंधित इमेज सर्च कर सकते हैं, जो पसंद आए उसे चुनें और फिर उसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें। फिर वेबसाइट एडिटर में वापस जाकर अपलोड पर क्लिक करें और अपनी इमेज जोड़ें। और लीजिए, इमेज बदल दी गई है।
जैसे आप टेक्स्ट और बटन के साथ करते हैं वैसे ही आप दाएं साइड बार में और भी स्टाइल सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। आप जल्दी से कुछ प्रीसेट स्टाइल्स बदल सकते हैं, फिल्टर्स जोड़ सकते हैं और यहां तक कि शैडो और बॉर्डर भी जोड़ सकते हैं। मैं ये डॉट्स बीएल स्टाइल चुनने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये इस साइट के लिए काफी अच्छा लग रहा है। याद रखें, जब भी आप कोई बदलाव करें जिससे आप संतुष्ट हों तो ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करें। तो इस तरह आप पहले से मौजूद चीजों को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बिल्कुल नया जोड़ना चाहते हैं तो क्या करें? तो इसके लिए ऊपर बाईं ओर प्लस बटन का ब्लॉक इंसर्ट काम आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप स्क्रॉल करके टेक्स्ट, इमेज, बटन, वीडियो, वेब फॉर्म, कैलेंडर, ग्रिड जैसे डिजाइन एलिमेंट्स और यहां तक कि एम्बेड्स और कस्टम कोड ब्लॉक्स के साथ जो भी चाहें सब कुछ जोड़ सकते हैं। हर चीज को टेक्स्ट, मीडिया, डिजाइन, थीम आदि जैसी कैटेगरीज में बांटा गया है और वास्तव में चीजें जोड़ना बहुत आसान है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए हम यहां एक पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं। हम बस पैराग्राफ को क्लिक और ड्रैग करके अंदर ला सकते हैं और फिर एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। अब क्योंकि आपने ब्लू होस्ट को होस्ट के रूप में चुनकर एक वर्डप्रेस साइट एडिट करने के लिए साइन अप किया है, आपको वंडर ब्लॉक्स नामक एक सुविधा का एक्सेस मिलता है। आइए इसे ऊपर बाईं ओर क्लिक करें। वंडर ब्लॉक्स एक ब्लू होस्ट विशिष्ट प्लगइन है जो आपको पहले से डिजाइन किए गए ब्लॉक टेम्पलेट्स और पैटर्न्स तक पहुंच देता है जिन्हें आप अपनी पेज में डाल सकते हैं। तो पैटर्न्स वे वेबसाइट सेक्शन होते हैं जिन्हें आप अक्सर देख सकते हैं और आप इन्हें कैटेगरी के हिसाब से देख और छांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बाईं ओर फीचर्स को देखें। यहां आपके पास किसी प्रोडक्ट या ऐसी किसी चीज के फीचर्स से जुड़े अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं। इसे जोड़ने के लिए आपको बस प्लस बटन पर क्लिक करना है और अब हमने ये सेक्शन अपनी पेज में जोड़ लिया है जो पहले से डिजाइन किया हुआ है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। आप इसे किसी भी अन्य एलिमेंट की तरह एडिट कर सकते हैं। अब वंडर ब्लॉक्स में टेम्पलेट्स पूरे पेज के लेआउट होते हैं, जैसे कि एक पूरी अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज या लैंडिंग पेज जिसमें कई सेक्शन पहले से ही एक साथ व्यवस्थित और डिजाइन किए गए होते हैं। ये तब बहुत अच्छा है जब आपने अभी अभी एक खाली पेज बनाया है और आप पूरे पेज को जल्दी से शुरू करना चाहते हैं। पेज को बिना सब कुछ शुरू से डिजाइन किए तैयार कर सकते हैं। इसे समझने का आसान तरीका यह है कि टेम्पलेट्स पूरे पेज होते हैं और पैटर्न्स पेज के हिस्से होते हैं। पैटर्न्स सामान्य ब्लॉक इंसर्टर से भी उपलब्ध हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी है जिसे वंडर ब्लॉक्स कहा जाता है और सभी आइकन हरे रंग में हैं। तो उदाहरण के लिए हम प्राइसिंग टेबल पैटर्न्स देख सकते हैं और इससे यह मेनू फिर से खुल जाएगा या आप बस क्लिक करके अपना पैटर्न जोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी साइट फोन पर भी उतनी ही अच्छी दिखे जितनी कंप्यूटर पर दिखती है। ऊपर की बार में इस छोटे लैपटॉप आइकन पर क्लिक करें और आप अपनी साइट के डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल व्यू के बीच स्विच कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि वर्डप्रेस और ब्लूहोस्ट थीम्स पहले से ही रिस्पॉन्सिव हैं, यानी आपकी साइट अपने आप छोटे स्क्रीन के अनुसार एडजस्ट हो जाती है। तो ज्यादातर समय यह अपने आप ही काम करता है। बस मोबाइल व्यू में अपनी साइट को स्क्रॉल करें और देखें कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा टेक्स्ट, अजीब दिखती इमेजेस या बहुत तंग महसूस होते सेक्शन। अधिकतर समय सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन एक बार जल्दी से चेक कर लेना अच्छा है। अगर आपको कुछ सच में गड़बड़ लगे तो आप उस पर क्लिक करके उसे ठीक वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे रेगुलर एडिटर में करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुझे पता है कि ये टेक्स्ट डेस्कटॉप वर्जन में काला है, लेकिन अब जब मैं इसे मोबाइल पर अकेले देख रहा हूं तो मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम साइड बार पर क्लिक करेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे और टेक्स्ट का रंग हल्का कर देंगे ताकि इस हरे बैकग्राउंड पर पढ़ना आसान हो जाए। हम यही चीज बटन के लिए भी कर सकते हैं और हो गया। मैं सलाह दूंगा कि यह सब आप अंत में करें जब आप डेस्कटॉप पर सब कुछ देखकर संतुष्ट हो जाएं। जब आप हो जाएं तो आप बस डेस्कटॉप व्यू पर वापस टॉगल कर सकते हैं और हो गया। अब तक हम एक मौजूदा पेज को एडिट कर रहे थे, लेकिन आप नया पेज कैसे जोड़ते हैं? ऊपर बाईं ओर डब्ल्यू आइकन पर क्लिक करें, फिर पेजेस पर क्लिक करें। वहां से ऐड पेज पर क्लिक करें, अपने नए पेज को एक नाम दें, फिर क्रिएट ड्राफ्ट पर क्लिक करें। इससे एक खाली पेज बन जाएगा। अब एक खाली पेज के साथ आपके पास इसे बनाने के लिए 3 विकल्प हैं। आप शुरू से शुरू कर सकते हैं, ब्लॉक इंसर्टर से एक एक करके एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। आप वंडर ब्लॉक्स में जाकर कोई टेम्पलेट या पैटर्न्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी साइट के लिए सारा कंटेंट जल्दी से जनरेट हो जाएगा, जिसे आप बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। या फिर आप AI ब्लू चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर जल्दी से एक डिजाइन तैयार कर देगा। उदाहरण के लिए
इस मूविंग कंपनी के लिए मैं इसे कह सकता हूं कि वह मूविंग कंपनी के लिए एक सुंदर डेस्टिनेशन पेज बनाए जिसमें मैरीलैंड के सभी शहर दिखाए जाए जहां वे सेवा देते हैं। शुरुआत में एक हीरो सेक्शन हो जिसमें टेबल पर एक नक्शा हो और लोग उस पर इशारा कर रहे हों, और अंत में एक कॉल टू एक्शन सेक्शन हो जिसमें प्रासंगिक बैकग्राउंड इमेज हो। आइए देखें क्या होता है। और कुछ ही मिनटों बाद आप देख सकते हैं कि एआई ने हमारे लिए एक पूरा पेज डिजाइन तैयार कर दिया है। ये काफी बेसिक है लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। हम आगे बढ़ सकते हैं और नीले कीप चेंजेस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर एआई चैट को बंद कर सकते हैं। अगर आप इस पेज का नाम बदलना चाहते हैं, जैसे कि हम इसे डेस्टिनेशंस की जगह सर्विस एरियाज कहना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर बाईं ओर W आइकन पर क्लिक करें, फिर पेजेस मेन्यू में पेज के नाम के बगल में 3 डॉट्स पर क्लिक करें, फिर रीनेम पर क्लिक करें और अपना नया नाम दर्ज करें। अभी ये पेज एक ड्राफ्ट है, यानी हमारी वेबसाइट के विजिटर इसे अभी नहीं देख सकते। पेज को पब्लिश करने और लाइव करने के लिए ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें, और अब आप देखेंगे कि पब्लिश बटन की जगह अब यह सेव बटन में बदल गया है। और अगर हम ऊपर बाईं ओर W पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि पेज का स्टेटस ड्राफ्ट से पब्लिश्ड में बदल गया है। अब वेबसाइट विजिटर इस पेज को देख सकते हैं। अगर आप कभी इस पेज को डिलीट करना चाहें तो पेज के नाम के पास 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर ट्रैश पर क्लिक करें, लेकिन मैं इस मामले में ऐसा नहीं करने वाला हूं। आइए दाईं ओर पेज पर क्लिक करें ताकि इसे फिर से खोल सकें। और अब चलिए इस पेज को अपनी लाइव साइट पर देखते हैं। हम ऊपर टूल बार में व्यू पेज बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यह रहा हमारा नया पेज। अब हमारे पास एक नया पेज है और यह बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। अभी तक विजिटर्स के लिए इसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं है। आइए इस नए पेज को अपनी नेविगेशन मेनू में जोड़ें और साइट के हेडर और फुटर को कस्टमाइज करें। प्रीव्यू को बंद करें और वापस एडिटर में जाएं। बाईं ओर W आइकन पर क्लिक करें, मुख्य मेनू पर वापस जाएं, फिर पैटर्न्स और हेडर पर क्लिक करें। हेडर चुनें और इससे हेडर के लिए एडिटर खुल जाता है। अगर आप मेनू पर क्लिक करते हैं तो दाईं ओर एक प्लस बटन दिखाई देता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सर्च करके या लिस्ट से जोड़कर मेनू में नया पेज जोड़ सकते हैं। यहां मेरी सर्विस एरियाज पेज दिखाई दे रहा है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूं। उससे बाहर क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि मेनू कैसा दिखेगा। हम डॉक्यूमेंट ओवरव्यू खोल सकते हैं और फिर हेडर को एक्सपैंड करें, रो को एक्सपैंड करें और फिर से रो को एक्सपैंड करें ताकि अपनी नेविगेशन ढूंढ सकें। जब हम नेविगेशन को एक्सपैंड करते हैं तो यहां हमारे पास सभी लिंक होते हैं और हम अपने मेनू में आइटम्स को इधर उधर खींचकर उनकी व्यवस्था बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि सर्विस एरियाज सर्विसेज के ठीक बाद आए। अब अगर हम डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को बंद कर दें तो हमारा मेनू कुछ ऐसा दिखता है। आप आइटम्स को सब मेनू आइटम्स के रूप में भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए शायद यह सर्विस एरियाज सर्विसेज का सब आइटम होना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हम उस पर क्लिक करके उसे सर्विसेज के नीचे दाईं ओर खींच सकते हैं। और अब हमारे मेनू में यहां एक छोटा ड्रॉप डाउन एरो है जिस पर क्लिक करने पर यह खुलेगा और आप सर्विस एरियाज देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमारा नया पेज हमारे मेनू में जोड़ दिया गया है। विजिटर्स इसे नेविगेशन विकल्पों पर क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। यहां आप हेडर के अन्य पहलुओं को भी अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लोगो बदलना चाहते हैं तो आप लोगो पे क्लिक करें और फिर रिप्लेस पे क्लिक करें, और फिर जैसे आप कोई और इमेज बदलते हैं वैसे ही आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी से नई फाइल जोड़ सकते हैं या कोई नई फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहां आप दाईं ओर अपने बटन को भी अपडेट कर सकते हैं कि लिंक कहां जाता है और उस पर क्या लिखा है। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वास्तव में कोई लिंक सेट हो। मेरे बटन में कोई लिंक नहीं है तो मैं इसे संपर्क करें पेज से लिंक कर दूंगा। एक बार जब आप इस तरह अपने नेविगेशन मेनू में कोई पेज जोड़ लेते हैं तो साइट एडिट करते समय उसे जल्दी से फिर से व्यवस्थित करने का एक और तरीका है। बाईं ओर ऊपर जाएं, W आइकन पर क्लिक करें, पैटर्न से बाहर निकलें और मुख्य मेनू में जाएं, फिर नेविगेशन पर क्लिक करें। और अब यहां देखिए सर्विस एरियाज लिस्ट में है। आप इसे क्लिक और ड्रैग करके मेनू को यहीं से रीअरेंज कर सकते हैं। मैं इसे वापस सर्विसेज के सब आइटम के रूप में रख देता हूं। अब मैं आपको फुटर अपडेट करना दिखाता हूं। फुटर को अपडेट करना हेडर को अपडेट करने जैसा ही है। यहां से आपको फिर से मुख्य मेनू में जाना है, पैटर्न्स पर क्लिक करें, फिर फुटर चुनें और सूची में फुटर पर क्लिक करें। और यह रहा आपका फुटर टेम्पलेट। हेडर एंड फुटर आपकी वेबसाइट के हर पेज पर दिखाई देते हैं। तो यहां जो आप देख रहे हैं वह पूरे साइट में बार बार इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हेडर की तरह। आप लोगों पे क्लिक करके उसे बदल सकते हैं। अगर आपके पास सोशल आइकॉन है तो आप उन पर अलग अलग क्लिक कर सकते हैं और जो बॉक्स दिखाई देगा उसमें बाहरी URL जोड़ सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके पास नीचे ये कॉपीराइट सेक्शन है तो उसमें अपने असली ब्रांड या बिजनेस का नाम अपडेट करें। हम 2026 को वैसे ही छोड़ेंगे और इसे मैरीलैंड मूवर्स में बदल देंगे। आप अपने फुटर के एलिमेंट्स को भी अपनी सुविधा अनुसार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं।
जब आप बदलाव करना पूरा कर लें तो सेव पर क्लिक करें और फिर अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज पर जाकर देखें कि यह कैसा दिखता है। यहाँ अपडेट किया गया हेडर है और अगर आप पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ अपडेट किया गया फुटर है। ठीक है, जब हम थोड़ी देर के लिए एडिटर से बाहर हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हूं। हम फिलहाल साइट के मुख्य होम पेज पर हैं। ये विजिटर्स को ऐसा ही दिखाई देगा, सिवाय इसके कि विजिटर्स को ऊपर ये काली पट्टी नहीं दिखेगी। ये केवल तब दिखाई देता है जब आप अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉग इन होते हैं। आप एडिट पेज या एडिट साइट पर क्लिक करके फिर से एडिटर में जा सकते हैं, लेकिन ये खास बटन आपको उन एआई एडिटर फीचर्स तक नहीं पहुंचाते जिनका हम इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप मैन्युअल एडिट करना चाहते हैं तो ये ठीक से काम करेंगे, लेकिन अगर आप एआई चैट फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि उस एडिटर वर्जन में कैसे वापस जाए। अगर आप ऊपर बाईं ओर W पर क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके वर्डप्रेस एडमिन पैनल में ले जाएगा। ये आपका वर्डप्रेस एडमिन पैनल है। ये आपके पूरे वर्डप्रेस साइट को मैनेज करने का कंट्रोल सेंटर है। यह बैक एंड के रूप में काम करता है जहां सारी तकनीकी साइट प्रबंधन की प्रक्रिया होती है। एआई एडिटर में वापस जाने के लिए आपको बाईं ओर के मेन्यू में सबसे ऊपर ब्लू होस्ट पर क्लिक करना होगा और फिर ऊपर दाईं ओर एआई एडिटर पर क्लिक करना होगा। सामान्य एडिटर का उपयोग करने के लिए आप इस पेज पर या वर्डप्रेस एडमिन पैनल में कहीं भी किसी भी अन्य एडिट बटन का उपयोग कर सकते हैं। संदर्भ के लिए यह है कि एआई एडिटर कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की टॉप बार में नीला बैंगनी रंग का छोटा सा सर्कल है जिसमें सितारे बने हैं। यह आपको चैट तक पहुंच प्रदान करता है। और यह है सामान्य एडिटर। इसमें चैट नहीं है, लेकिन बाकी लगभग सभी फीचर्स मौजूद हैं। यही एकमात्र अंतर है। मैं बस यही बात बताना चाहता था। इसलिए अगर आप एडिट बटन पर क्लिक करते हैं और एआई फीचर्स ढूंढ रहे हैं और वे आपको नहीं मिलते हैं तो आपको भ्रम नहीं होगा। याद रखें, वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर वापस जाएं, बाईं ओर नीला होस्ट आइकन और ऊपरी दाएं कोने में एआई एडिटर आइकन दिखाई देगा। जब हम डैशबोर्ड में हैं तो एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, प्लगइन्स। प्लगइन मूल रूप से आपकी वेबसाइट के लिए ऐप होते हैं। जिस तरह आप अपने फोन पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी तरह प्लगइन वर्डप्रेस में नई सुविधाएं जोड़ते हैं। संपर्क फॉर्म, ऑनलाइन स्टोर्स, एसईओ टूल्स, ये सभी प्लगइन्स हैं। इन्हें खोजने के लिए अपने डैशबोर्ड पर जाएं और फिर बाईं साइड बार में प्लगइन्स पर क्लिक करें। फिर ऊपरी बाएं कोने में ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। आप ब्लूहोस्ट सॉल्यूशंस टैब पर पहुंचेंगे जो अतिरिक्त फीचर्स के लिए भुगतान किए बिना लॉक रहेगा, लेकिन वर्डप्रेस लाइब्रेरी में ढेर सारे प्लगइन्स उपलब्ध हैं। आप बस अन्य टैब्स जैसे पॉपुलर पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह एक संपर्क फॉर्म प्लगइन है। या आप ऊपरी दाएं कोने में सर्च बार का उपयोग करके किसी विशेष प्लगइन को खोज सकते हैं। जब आपको कोई पसंद आए तो इंस्टॉल पर क्लिक करें। इसके बाद बटन बदलकर एक्टिवेट हो जाएगा। उस पर क्लिक करें और यह आपके साइट पर सक्रिय होकर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। यहां हमारे प्लगइन्स प्रबंधन पेज पर वापस आकर आप किसी प्लगइन को हटाने के लिए पहले उसे डीएक्टिवेट करें, फिर डिलीट पर क्लिक करें और पुष्टि के लिए ओके दबाएं। सिर्फ जरूरी प्लगइन्स ही इंस्टॉल करें क्योंकि ज्यादा प्लगइन्स साइट को धीमा करते हैं। अपडेट नोटिफिकेशन मिलने पर तुरंत अपडेट पर क्लिक करें। बस यही सारी मेंटेनेंस है जो आपको करनी है। ब्लूहोस्ट ने आपके लिए पहले से ही कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिए हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी आप अपनी साइट में कुछ नया करना चाहें तो आप यहीं आएंगे। ठीक है, आखिरी बात, अभी आपकी साइट लाइव है लेकिन यह एक अस्थायी ब्लूहोस्ट यूआरएल पर है। आइए इसे ठीक करते हैं। हमारे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में ऊपर बाईं ओर जाएं और ब्लूहोस्ट पर क्लिक करें। फिर ऊपर दाईं ओर होस्टिंग पैनल पर क्लिक करें। अगर आपको इस पेज पर आए हुए काफी समय हो गया है तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ सकता है और अपने होस्टिंग पैनल से आप बाईं ओर वेबसाइट्स पर जाएंगे और फिर आपको दिखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट एक अस्थायी डोमेन का उपयोग कर रही है। अगर आपके पास पहले से ही किसी बाहरी डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन है तो आप बस कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करें और उसे कनेक्ट करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। अगर आपके पास अभी तक डोमेन नहीं है तो परचेज डोमेन पर क्लिक करें। अब अपनी पसंद का डोमेन खोजें। मेरी साइट के लिए मैं खोजूंगा द मैरीलैंड मूवर्स और सर्च पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि marylandmovers.com उपलब्ध है। जब आपको कोई पसंदीदा डोमेन मिल जाए तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहां यह आपको चेकआउट पेज पर ले जाता है जहां आपके बिलिंग की जानकारी पहले से भरी हो सकती है जो आपने होस्टिंग के लिए भुगतान करते समय इस्तेमाल की थी। ऊपर बाईं ओर वे गूगल वर्कस्पेस का सुझाव देते हैं जिसकी कीमत $3.5 महीने है। प्रोफेशनल ईमेल जोड़ने से आपकी साइट बेहतर दिखती है। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। अब आपको वीडियो की शुरुआत से याद होगा, मैंने कहा था कि अगर आप कम से कम 12 महीनों के लिए भुगतान करते हैं तो आपको एक फ्री डोमेन मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने marylandmovers.online को एक फ्री डोमेन के रूप में जोड़ दिया है जो मुझे marylandmovers.com के अलावा मिल रहा है।
और उन्होंने दोनों डोमेनों के लिए डोमेन प्राइवेसी और प्रोटेक्शन भी शामिल किया है। अब बस चेकआउट करना बाकी है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं स्पेशल ऑफर्स और कंटेंट के लिए इस बॉक्स को बंद कर दूंगा और फिर सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा कि आपका ऑर्डर पूरा हो गया है और आप क्लिक करके अपने अकाउंट पर वापस जा सकते हैं। वहां से आपको अभी भी अपने डोमेन को अपनी वेबसाइट से वास्तव में कनेक्ट करना होगा। तो बाईं ओर मेनू में वेबसाइट्स पर वापस जाए, कनेक्ट डोमेन पर क्लिक करें और फिर आपको उन डोमेनों की सूची दिखाई देगी जिन्हें आपकी वेबसाइट से कनेक्ट किया जा सकता है। मैं आगे बढ़कर themerylandmovers.com को चुनूंगा और दाईं ओर कनेक्ट टू वेबसाइट पर क्लिक करूंगा। इस प्रक्रिया में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो कृपया धैर्य रखें। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा और पेज के नीचे की ओर आप देखेंगे कि आपका डोमेन लगभग तैयार है। आपको डोमेन कनेक्शन को अंतिम रूप देने के लिए कनेक्शन डिटेल्स पूरी करनी होंगी। इसे करने के लिए बस फिनिश कनेक्शन पर क्लिक करें। फिर अगली पेज पर जहां लिखा है कनेक्ट योर डोमेन, नीचे स्क्रॉल करें और सेव चेंजेस पर क्लिक करें और हो गया। अगर हम अपने डोमेन को एक नए टैब में खोलें तो हमारी वेबसाइट वहां है, लाइव और इंटरनेट पर उपलब्ध। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यह वेबसाइट आम लोगों को कैसी दिखती है, न कि उन लोगों को जो वर्डप्रेस में लॉग इन है, तो आप ऊपर दाईं ओर प्रोफाइल पर क्लिक करें और फिर लॉग आउट पर क्लिक करें और ये रहा। अब आप देख सकते हैं कि डोमेन अभी तक टॉप बार में नहीं दिख रहा है और ये ठीक है। डोमेन का प्रचार प्रोपेगेशन 72 घंटे तक लग सकता है, लेकिन आमतौर पर यह इससे कहीं जल्दी हो जाता है। असल में दुनिया भर में बहुत सारे सर्वर हैं जिन्हें इस वेबसाइट की ओर अपडेट होना होता है जब कोई आपके डोमेन को अपने एड्रेस बार में टाइप करता है, और यह प्रक्रिया थोड़ा समय ले सकती है। तो अगर यह तुरंत नहीं दिखता है तो बस थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। आपने एआई की मदद से एक वेबसाइट बनाई, उसे कस्टमाइज किया और उसे इंटरनेट पर लाइव लॉन्च किया। ब्लूहोस्ट के लिए सबसे अच्छी उपलब्ध कीमत पाने के लिए विवरण में दिए गए पार्टनर लिंक का उपयोग करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।